welcome back to my channel Biology Planet. So students, today we are going to start a new topic, that is fundamental unit of life, right? तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि what are the topics which we are going to cover in this chapter. तो हम इस चैप्टर में कवर करेंगे सबसे पहले इंट्रोडक्शन, देन prokaryotic and eukaryotic cells, structure and function of plant and animal cells, cell organelles. Cell organelles, so in this chapter we will discuss number of cell organelles which are present inside the cell, right? तो mainly we will discuss about, mainly हम किन cell organelles के बारे में पढ़ेंगे, वो है हमारे plasma membrane, that is plasma membrane, nucleus, cytoplasm, ribosomes, अब यहां पर लिख दे रही हूं राइबोसोम्स, गोल्गी बॉडीज, राइट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, lysosomes. So these are the mainly cell organelles, ये मेन सेल ऑर्गेनील्स है जिनके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. सो स्टूडेंट, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सेल से. जो हमारा चैप्टर है दैट इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. सो स्टूडेंट, जब हम फंडामेंटल यूनिट की बात करते हैं तो व्हाट कम्स इन योर माइंड? आपके माइंड में क्या आता है कि व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट, हम क्या सीखने वाले हैं इस चैप्टर में? स्टूडेंट, एक बहुत सिंपल सा फैक्ट है. अगर हम बात करें किसी भी सब्सटेंस की, आप लोगों ने केमिस्ट्री में भी पढ़ रखा होगा, अगर हम किसी भी सब्सटेंस या किसी भी मटेरियल की बात करते हैं तो दे ऑल आर मेड अप ऑफ सिंपल स्मॉल मॉलिक्यूल्स या फिर सिंपल स्मॉल पार्टिकल्स. अगर सपोज हम किसी भी मैटर की बात करते हैं, अगर हमने सॉलिड, लिक्विड या गैस किसी की भी बात कर ली, आप लोग बहुत छोटी क्लासेस से पढ़ते चले आ रहे हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस के बारे में, तो दे ऑल आर मेड अप ऑफ द स्मॉल पार्टिकल्स. अब अगर ये कोई भी सब्सटेंस है तो ये छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना होगा. अब इन पार्टिकल्स को हम यहाँ पर बोलेंगे एटम, राइट. सो अगर हम किसी भी सब्सटेंस की बात करें तो इट इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, वेरी स्मॉल माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, जिसको हम एटम कहते हैं. तो एटम तो हमारा क्या हो गया, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी सब्सटेंस, ऑफ एनी मटेरियल, सबसे छोटा सब्सटेंस हो गया. इसी तरह अगर हम किसी बिल्डिंग की बात करते हैं, सपोज इस बिल्डिंग की बात कर रहे हैं, तो ये इतनी बड़ी बिल्डिंग है तो ये एक साथ तो नहीं बन गई होगी, अचानक से तो नहीं तैयार हो गई होगी. दिस बिल्डिंग इज ऑल्सो मेड अप ऑफ द सिंगल स्मॉल यूनिट्स. अगर हम इस बिल्डिंग के बारे में बात करें तो ये जो छोटी छोटी यूनिट्स से मिलकर बना हुआ है, इसको हम यहाँ पर कहेंगे ब्रिक्स, राइट. ये ब्रिक्स से मिलकर बना हुआ है, ईंटों से मिलकर बना हुआ है, राइट. अगर हम किसी मैटर की बात करें, वैसे तो इस अर्थ में जितनी भी चीजें हैं, वट एवर द सब्सटेंस प्रेजेंट ऑन दिस अर्थ, दे ऑल आर मेड अप ऑफ द स्मॉल मॉलिक्यूल्स, दैट इज स्मॉल सब्सटेंसेस, दैट इज नोन एज एटम. सारे के सारे एटम से मिलकर बने हुए हैं. पर एटम के बाद भी अगर हम स्मॉलेस्ट यूनिट की बात करें, इस बिल्डिंग की स्मॉलेस्ट यूनिट की बात करें, तो ये ब्रिक्स से मिलकर बना हुआ है, राइट. इसी जगह अगर हम किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट प्लांट्स. अगर हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं तो प्लांट्स, इतना बड़ा प्लांट अगर आपने देखा, आप लोग देखते हैं कि सबसे पहले छोटे प्लांट्स होते हैं, फिर सबसे पहले सीड होता है, फिर सीड ग्रो करके स्मॉल सैपलिंग में कन्वर्ट हो जाता है, फिर वो बड़ा ट्री बन जाता है. तो ये जो प्लांट या एनिमल्स की अगर हम बात करें तो दे आर ऑल्सो मेड अप ऑफ द स्मॉल सेल्स, स्मॉल यूनिट्स,
तो इन यूनिट्स को हम यहाँ पे, जैसे अगर ये प्लांट है तो ये भी छोटी छोटी यूनिट से मिलकर ही बना हुआ है, तो इन यूनिट्स को हम यहाँ पर कहेंगे सेल, राइट। सो अगर हम जब लिविंग बीइंग की बात करते हैं तो द बॉडी ऑफ लिविंग बीइंग इज मेड अप ऑफ द स्मॉल यूनिट विच इज नोन एज सेल, जिसको हम सेल कहते हैं। अब हम इसे सेल ही क्यों कहते हैं, ये क्वेश्चन आपके माइंड में आ सकता है, तो चलिए देख लेते हैं हम इसे सेल ही क्यों कहते हैं। तो एट द वेरी फर्स्ट टाइम, सबसे पहले देयर वाज अ साइंटिस्ट नेम्ड रॉबर्ट हुक। एक साइंटिस्ट थे जिनका नेम था रॉबर्ट हुक। उन्होंने 1665 में प्लांट की बार्क में सेल को देखा, राइट। बार्क में उन्होंने सेल को देखा। तो व्हेन ही हैज सीन सेल फर्स्ट, जब उन्होंने फर्स्ट टाइम सेल को देखा तो इट वाज जस्ट लाइक द हनी कॉम्ब। ये बिल्कुल कॉम्ब की तरह, हनी कॉम्ब की जैसे दिख रहा था, छोटे छोटे यूनिट से मिलकर बना हुआ, somewhat like this। कुछ इस तरीके से छोटे छोटे यूनिट से मिलकर बना हुआ था। कॉर्क सेल को देखा उन्होंने जब, तो एट दैट टाइम द एडवांस्ड टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप्स वर नॉट अवेलेबल। उस टाइम एडवांस तरीके के माइक्रोस्कोप नहीं थे, बहुत ही सिंपल तरीके का माइक्रोस्कोप था, जिससे उन्होंने इस बार्क को देखा, बार्क की सेल्स को देखा। तो जो सेल्स थी वो कुछ इस तरीके से हनी कॉम्ब के जैसे दिखाई दे रही थी। तो इन सेल्स को, ये जो सेल्स जैसे या रूम जैसे, इनको हम कह सकते हैं चैम्बर या रूम के जैसे दिखाई दे रहे थे। तो इन लैटिन वर्ड दीज रूम्स आर नोन एज सेलुला, राइट। अगर हम लैटिन वर्ड में बात करें तो ये जो रूम जैसे स्ट्रक्चर दिख रहे थे, इनको हम सेलुला कहते थे उस टाइम, राइट। जो रूम, इनको लैटिन में हम सेलुला कहते हैं। तो ये जो सेल वर्ड का ओरिजिन हुआ वो इस लैटिन वर्ड सेलुला से हुआ। सेलुला से ही मिलकर बना हुआ है सेल। सेल मीन्स स्मॉल चैम्बर्स और स्मॉल रूम्स, राइट। तो ये तो बात हुई हमारी डिस्कवरी की, सेल की डिस्कवरी की। तो सेल की डिस्कवरी सबसे पहले किसने करी? रॉबर्ट हुक ने। कब करी? 1665 में। बट एट दैट टाइम, जैसे मैंने अभी आपको बताया, बहुत एडवांस टाइप के माइक्रोस्कोप अवेलेबल नहीं थे। तो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ क्या देखा था? ही हैज सीन ओनली द आउटर लाइनिंग ऑफ सेल। उन्होंने सिर्फ आउटर लाइनिंग को देखा सेल की। सेल के अंदर के जितने भी सब्सटेंस है उनके बारे में उन्हें कुछ नहीं पता था। लेटर ऑन देयर वाज अनदर साइंटिस्ट जिनका नाम था एंटोन वॉन लीवेनहॉक, राइट। There was another scientist that is Anton von Leeuwenhoek। उन्होंने एक एडवांस टाइप के माइक्रोस्कोप को बनाया, that was the light microscope। उन्होंने लाइट माइक्रोस्कोप को बनाया। तब क्या हुआ? सेल के अंदर के जो प्रोटोप्लाज्म था, साइटोप्लाज्म था, उसको देखा जा सका, राइट। एंड there was another scientist named रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने सबसे पहले देखा न्यूक्लियस को, राइट। तो रॉबर्ट ब्राउन ने किसको डिस्कवर किया? न्यूक्लियस को प्रेजेंट किया, देखा सबसे पहले। उन्होंने बताया कि सेल हॉलो स्ट्रक्चर ना होकर सेल के अंदर एक स्मॉल यूनिट और भी होती है जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। तो इस तरीके से न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने करी? इट वॉज रॉबर्ट ब्राउन। सेल का अब सेल इज ऑल्सो फिर, अब सेल खाली नहीं था, सेल के अंदर और भी चीजें थी। एक फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर था जिसकी डिस्कवरी दूसरे साइंटिस्ट थे, इनका नाम था परकिंजे। एंड ही हैज डिस्कवर्ड द प्रोटोप्लाज्म। उन्होंने प्रोटोप्लाज्म की डिस्कवरी करी। तो इस तरीके से धीरे धीरे करके, अब आप सोचोगे सेल की डिस्कवरी एक साथ हो गई तो उनके सारे ऑर्गेन्यूल्स की भी डिस्कवरी एक साथ हो गई होगी। नहीं, सेल को सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने देखा था बार्क सेल में या कॉर्क सेल में। उसके बाद फिर रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को देखा। उसके बाद फिर परकिंजे ने प्रोटोप्लाज्म को देखा। इस तरीके से अगर हम डिस्कवरी की बात करें तो सेल की डिस्कवरी किसने करी? रॉबर्ट हुक ने करी। न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने करी? रॉबर्ट ब्राउन ने करी। प्रोटोप्लाज्म की डिस्कवरी किसने करी?
परकिंसन ने करी। और अगर हम माइक्रोस्कोप की बात करें, जो सबसे पहले माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई तो वो किसने करी? वो करी एंटोनी वॉन लेवेनहॉक ने। ठीक है, तो